जैसे ही जमीन का सर्वे होता है, एक गलती किसी भी जमीन मालिक को नहीं करना है। अब वो कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है? तो देखें, बिहार विशेष सर्वेक्षण एंड बंदोबस्त अधिनियम 2011, बिहार स्पेशल सर्वे सेटलमेंट एक्ट 2011। अब इसमें जो है धारा 3 की अगर बात करें तो सर्वेक्षण की अधिसूचना यानी डिक्लेरेशन ऑफ सर्वे एरिया। अब है कि अगर आप जमीन का, अगर आपके पास कोई भी, ये जमीन खेती वाली जमीन है, ये जमीन जो है आपका दादा परदादा की जमीन है, यानी ये आपका खतियानी जमीन है, इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है या इस जमीन का आपने पंचनामा बना लिया है, इस जमीन का हो सकता है केस चल रहा है, बहुत सारे जो है अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जमीन को आपने खरीदा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जमीन का केवला है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया। ये सभी धाराएं जो हैं, ये देखें कानून है बिहार की। अगर बात है तो बिहार स्पेशल सर्वे में यहाँ पर जो सेटलमेंट एक्ट है 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, इसमें जो धाराएं हैं, जिसमें धारा 3 जो है वो सर्वेक्षण की अधिसूचना की बात करता है। जैसे राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र में अगर जो भी है ना, राज्य जो है किसी भी कोई भी क्षेत्र है, उसका जो सर्वे एरिया है उसको घोषित करती है धारा 3 के तहत। अब ये सर्वे एरिया तो घोषित हो गया, अब है कि धारा 6 यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ सर्वे यानी सर्वे की सूचना की बात करेगा। आखिरकार यहाँ पर जैसे कि ये इसका मतलब होता है ना कि आपका अभी सर्वे, वर्तमान में सर्वे किस क्षेत्र में होगा, आखिर उस क्षेत्र की बात करेगा। उसके बाद जो है एक तरह से तिथि की बात होगा कि किस तिथि को, आखिर सर्वे जो होगा तो कौन सा तिथि को होगा, और दस्तावेज देने का समय सीमा इसी में तय होता है। जो दस्तावेज है, दस्तावेज जो है प्रस्तुत आप कब तक दे सकते हैं, दस्तावेज देने का जो समय सीमा है, ठीक है, वो आप जो है एक तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हो गया कि धारा 6 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब इन सभी के बाद जो है एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखें हम क्या बताएं, ये जमीन का जो टुकड़ा है ना, आपको पता चल गया, नोटिफिकेशन ऑफ सर्वे हो गया कि सर्वे हो रहा है, सर्वे का प्रक्रिया हो रहा है, दस्तावेज जमा हो रहे हैं, लेकिन आपको एक तरह से आपत्ति और सुनवाई का मौका कब मिलेगा? ये जमीन है, ये जमीन का मान लेते हैं कोई जो है सर्वे में आपका जो फरीकैन है, जबकि उसका हक नहीं था, फिर भी वो क्या किया, सर्वे में अपना नाम दर्ज करा दिया, या अपना नाम दर्ज नहीं कराया, दे दिया है। आपको आपत्ति है, आप आपत्ति कैसे दर्ज कराएंगे? तो यहां पर देखें कि इसका धारा जो 10 है, ये जो कानून है ना स्पेशल सर्वे है, यहाँ पर सेटलमेंट एक्ट, उसमें धारा जो 10 है, तो उसमें एक तरह से आपको, आप अगर असहमत हैं, भूमि का मालिक, जमीन का मालिक अगर यहाँ पर असहमत है कोई बात से, तो वैसे समय में उनको समय दिया गया, एक निर्धारित समय दिया गया है। अब निर्धारित समय की जानकारी तो आप पता करेंगे कि आपको कब दिया गया है, तो निर्धारित समय जो है वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलेगा कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतलब जो है ना कंप्लीट जो है, अगर करने से पहले ऑब्जेक्शन की मांग की जाएगी, ऑब्जेक्शन जो है जिसको भी देना होगा उसका सुनवाई होगा, उसमें जिस पर आप आपत्ति लगा रहे हैं, जिस एक तरह से कोई जमीन जिसके नाम हो रहा है उस पर आपत्ति आप लगा रहे हैं, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा कि आखिर वास्तविकता क्या है। सारे साक्ष्य देखने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, यानी अब कोई आपत्ति लगा रहा है तो किस आधार पर लगा रहा है, क्या कौन साक्ष्य है, क्या वो जो व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कोई फर्जी केवाला देकर हमको और जमीन का सर्वे करवा रहा है, ठीक है, ये फर्जी कागजात देकर हमको जमीन का सर्वे करवा रहा है। तो इसलिए देखें, आपत्ति जब लगेगा, ऑब्जेक्शन जब लगेगा, तो उसमें दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष को देखा जाएगा, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के अनुसार जो है एक तरह से आगे का भूमि सर्वेक्षण होगा। अगर आपत्ति जो है वो सही है, आपत्ति अगर सही साबित हो जाता है धारा 10 के तहत, तो फिर जो है आगे का प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा।
अब है यहाँ पर रिकॉर्ड का प्रकाशन है, धारा जो 12 है ना, यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड का जो है प्रकाशन। तो ये एक तरह से यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले तो अंतिम जो यहाँ पर सत्यापन है, ठीक है, तो अंतिम यहाँ पर सत्यापन के बाद जो है एक फाइनल आप कह सकते हैं जमीन का खतियान तैयार किया जाएगा। मतलब सारा प्रोसेस दिया गया, आपको सुधारने का मौका दिया गया, उसके बाद जो है एक खतियान जो है प्रकाशित किया जाएगा। इससे पहले जो प्रकाशित होगा उसमें आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आप उसमें सुधार नहीं करवाते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको कराना है। क्योंकि इस बार जो तैयार हो रहा है ना, इस बार तैयार हो जा रहा है डिजिटल अभिलेख, ठीक है, एक तरह से जो डिजिटल है यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और डिजिटल रिकॉर्ड को आसानी से आप देख सकते हैं। अगर डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, जांच कर लेंगे, अगर उसमें लगेगा कि नहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो फिर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अधिकार अभिलेख जो है तैयार करने वाली बात है, जिससे क्या होगा कि भविष्य में जो है इस प्रकार का झंझट जो है खत्म हो जाएगा। यह अधिनियम जो है कि अगर बात करें सबसे पहले कि इसमें जैसे ही क्या होगा कि खतियान को टेम्पररी वे में जैसे ही प्रकाशित करेगा तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक कर लेंगे कोई त्रुटि तो नहीं है, लगेगा कि नहीं ये तो मेरा गलत कर दिया है या मेरा जमीन तो दूसरे के नाम पर दिखा रहा है, बस तुरंत आप ऑब्जेक्शन में चले जाएंगे। ऑब्जेक्शन में जैसे ही जाएंगे सुनवाई होगी, आपत्तियों पर सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी आप संतुष्ट हो जाएंगे तभी उस रिकॉर्ड का जो प्रकाशन किया जाएगा। अब बहुत लोगों का जो विवाद मामला कोर्ट में चल रहा है, देखें आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का आपका फैसला नहीं आएगा तब तक कानूनी तौर पर आपके पक्ष में फैसला नहीं होने वाला। बहुत सारा ऐसा मामला जिसका कि ये जमीन का टुकड़ा है, अब जमीन का जो टुकड़ा है तो बहुत सारे लोगों का जो है इस जमीन का बंटवारा का केस चल रहा है, यहाँ पर बंटवारा का केस। तो देखा जिसका भी बंटवारा का केस चल रहा था, बंटवारा करेंगे सिविल कोर्ट से, आपके पक्ष में जजमेंट आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। अगर मान लेते किसी का टाइटल का यहाँ पर विवाद चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, तो टाइटल सूट भी अगर चल रहा है जजमेंट आने के बाद ये सारा कुछ बदलने वाला। आपके पक्ष में अगर जजमेंट होगा तो फिर आपका जो है सारा दस्तावेज जिससे पहले बना हुआ जितना भी दस्तावेज है सारा अनवैलिड हो जाएगा। एक बार जिसके पक्ष में कोर्ट का जजमेंट आता है सबसे ऊपर वही डॉक्यूमेंट होता है, यानी जजमेंट का कॉपी के आधार पर आप सब कुछ करा सकते हैं। अगर आज भी आपके पास कोई पुराना जजमेंट का कॉपी है तो उसके आधार पर आप भूमि का सर्वेक्षण तक करा सकते हैं। जजमेंट का कॉपी बेहद महत्वपूर्ण है। जजमेंट के कॉपी के आधार पर आप जैसे ही आपको जजमेंट मिला आपको जमीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए और ये सबसे मेन जो है साक्ष्य होगा कि आपने जो जजमेंट के आधार पर जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर कायम किया। इसलिए देखिए कोर्ट आपको आदेश दे दिया नहीं, अब आपकी ये प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो उसमें भी जो एक तरह से भूमि जो राजस्व अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं वो वेरीफाई करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका म्यूटेशन को जो है अनुमति दी गई है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के तहत जो है पूरी जो है कार्य जो है वो होने वाला है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप जो है जो भी सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपको बता सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया फॉलो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें आज जो वर्तमान में जो भी आप सवाल पूछे होंगे तो आपको क्या करना, हमारे प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर कानूनी निदान में जाना है। कानूनी निदान में आप जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।